बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। गोंडा जिला और अयोध्या के बीच में एक मनिकापुर स्टेट, उसके पास पहुंच गए। जहां शाम हुई वहीं बैठ जाए, चाहे वो जंगल हो, बस्ती हो तो बस्ती में नहीं जाए, किसी पेड़ के नीचे या कोई झोंपड़ी मिल गई एक वृक्ष के नीचे बस बैठ गए। थोड़ी दूरी पर राजकन्या की शादी बारात आई हुई थी। 36 घड़ियों की 36 राग चल रही थी। हर घड़ी की अलग राग होती है, अलग अलग रागनी चल रही थी। वो चैंपों चैंपों हो रहा था। महाराज से कोई मतलब नहीं। नियम था रात भर बैठ के भजन करे। साधु को रात भर जागना चाहिए जो भ्रमणशील है। और जंगल में अकेले बैठे सोगे तो पागल सियार उठा ले जाएगा। और बड़े सवेरे उठ के घाम निकला, सो गए ढेलों पर कहीं भी, बढ़िया नींद आवे। 11 बजे करीब आंख खुले तो जलाशय के किनारे हाथ मुंह धोया, नित्य क्रियाओं से निवृत्त हुआ, भजन करते हुए आगे बढ़ गए। यही नियम था गुरु महाराज का विचरण का। तो बैठे थे भजन में। रात को 2 बजे करीब इतनी मधुर भजन की धुन कान में पड़ी। महाराज के इतनी मधुर थी कि हम उठ के खड़े हो गए। आस्ते आस्ते उस आवाज की ओर बढ़ने लगे। पांव उधर ही। बोले कौन गा रहा है जो इतना मधुर गा रहा है। चलते गए, धुन को सुनते हुए भीड़ के करीब पहुंचे। भीड़ को चीरते हुए वहां पहुंच गए। आखिर इतना मधुर गा कौन रहा है। तो देखा कि एक पतुरिया गा रही थी। 20-22 साल करीब उम्र रही होगी। कुर्ता पजामा पहन के, टोपी पहन के, लड़कुआ बन के जो मधुर गावे, जनता भी मुग्ध थी। महाराज कहें भजन में याद कर लूं। बहुत कोशिश किया लेकिन याद नहीं हुआ। हम दिगंबर महात्मा पूछ भी तो नहीं सकते थे। तो छावो छावो हो फकीर गगन में कुटी, आसन मारी मगन हुई बैठे, ओ ध्यान धरे लो क्षेत्र कुटी, छावो छावो हो फकीर गगन में कुटी। कोई फकीर हो तो गगन कहते हैं आकाश को, आकाश कहते हैं पोल को, शून्य को। शून्य में कुटीर छाओ। मन जब संकल्प विकल्प से रहित हो जाता है, न भला उद्वेग उठे मन में, न बुरा उठे, चित शांत प्रवाहित हो जाए, इसका नाम है चिदाकाश। केवल जिस श्वास में जिस नाम को जपता हो, नाम भर रहे। श्वास आई तो राम, गई तो राम, राम में ओम जपते तो श्वास आई तो ओम, गई तो ओम, ओम ओहम, ओम ओम में। दूसरा संकल्प विकल्प मन में न टकराव ले। श्वास एकदम बांस की तरह खड़ी हो जाए। सारी वृत्तियां सिमट के श्वास में समाहित हो जाए। और फिर तेल धारावत एकदम खड़ी हो जाए। वृत्ति श्वास में समाहित होके, न भला उद्वेग उठे न बुरा। इसका नाम है चिदाकाश। चित आकाशवत हो गया। शून्य में स्थिर हो गई सूरत। बस यहीं कुटी बना लो, यहीं सदा निवास करो। इस रहनी से नीचे मत उतरो।
यहाँ अपना कुटीर बना लो। तो संतों का निवास स्थान यही होता है। और महाराज इसी रहने का भजन करने वाले थे, इसी स्तर से गुजर रहे थे, इसलिए भजन प्यारा लगा। तो कैसे छाए? आसन मारी मगन हुई बैठे। आसन एक तो शरीर का पांवों को मोड़ के बैठने का नाम आसन है। आजकल तो 84 आसन, कितने आसन। लेकिन भगवत पथ में, भक्ति मार्ग में मन के स्त्रीकरण का नाम आसन है। महर्षि पातंजल कहते हैं, प्रयत्न से थिल्ले अनंत समापत्ति भ्याम। जो यम नियम में, सोच संतोष में, तप स्वाध्याय में जो प्रयत्न चल रहा है अष्टांगिक योग में, ये प्रयत्न में शिथिलता आ जाए, ये सहज पार होने लगे और एक परमात्मा में मन लगाने से आसन सध जाता है। जब शरीर से सुडोल बैठने का नाम ही आसन है, तो परमात्मा में मन लगाने की कौन जरूरत है। कायदे से बिक्री होने लगे तो एक एक सेट 10-10 घंटे हिलता तक नहीं। हम दाहिने बाएं हुए तो कोई मुनीम, कोई कर्मचारी 10-20 हजार का दाहिने बाएं ने कर दे, इसलिए वो डटा रहता है। परमात्मा से क्या लेना देना। स्थिर सुखम आसनम, बैठा तो 10 घंटा, सुख कहां। सुख का उतार चढ़ाव तन पर नहीं मन पर होता है। किसी के ऊपर कोई विपत्ति आ जाती तो एकांत में जाके कमरे में बैठ जाता है, बैठा तो है, लेकिन सुख कहां। वो तो मन करता है नदी में कूद के जान दे दूं। दुख इतना, आसन सही। ये शरीर के आसनों का नाम आसन नहीं, मन का स्त्रीकरण ही आसन है। तो आसन मारी मगन हुई बैठे। जहां आसन लगा तस्मिन सत्ती श्वास प्रश्वास योर गतिर विच्छेदा प्राणायाम। आसन के सदते ही श्वास जो हम लेते हैं, प्रश्वास जो त्यागते हैं, इन दोनों की गति का रुक जाना प्राणायाम है। लेते हम देवी संपद, विवेक, वैराग्य, श्रम, दम, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अब लेने की जरूरत नहीं, सहज ढल गया। त्यागते हैं अनंत इच्छाएं, अनंत वासनाएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह की तरंगे, वो अब त्यागने की हमें जरूरत नहीं, हमारे पास फटकती ही नहीं। ये ग्रहण करने और त्यागने वाली प्रवृत्तियां जहां शांत हो गई, तब प्राणायाम, प्राणों की गति पर विराम लग गया। इसी का नाम प्राणायाम है। किया था यम नियम, जहाँ यम नियम सोच संतोष तब स्वाध्याय जो परिपक्व हुआ तो आसन सद गया। आसन जब परिपक्व हुआ तो प्राणायाम की अवस्था आ गई। योग साधना कर्मोन्नत स्तर मात्र है। ये प्राणायाम, ये आसन तो मन का स्थिरीकरण आसन। टेक के साथ लगो। आसन मारे मगन हुई बैठे। बड़ी श्रद्धा और समर्पण के साथ बैठो, लगो। ध्यान धरे लोकेला त्रिकुटी। ध्यान का स्तर इतना उठ जाए दिखाई पड़ेगा त्रिकुटी, सत रज तम। जब तीनों गुण कुटस्थ हो जाएंगे तब लौके, तब दिखाई पड़ेगा। मनुष्य में 3 प्रकार की तरंग उठा करती है। सात्विक, भगवान कैसे हैं, कैसे मिलेंगे। राजसी,
सिद्धियां मिल जाती, रिद्धियां मिल जाती तो हम ये कर देते, हम वो कर देते। तामसी भजन कल कर लेंगे, आज बढ़िया तावदार भोजन मिला है तो चलो तान के सोई, फिर देखा ये तामसी तरंगे हैं। आलस निद्रा जमुआई। जब तीनों गुण कूटस्थ हो जाए, त्रिगुणमयी प्रकृति का संबंध टूट जाए, जहां तीनों गुण कूटस्थ हुए तो लौके ता फिर ज्योतिर्मय परमात्मा की आलोक में क्या छिपा वो दिखाई देने लगता है। कैसे भगवान कण कण में व्याप्त है, कैसे ज्योतिर्मय है, कैसे योग स्वयं करते हैं, कैसे सर्वव्यापी हैं, जिनके तेज के अंश मात्र से सृष्टि का सृजन पालन परिवर्तन होता है, सब उतर आता है, दिखाई पड़ने लगता है। भगवान की विभूतियों से अवगत हो जाता है। तो ध्यान धरे लोके त्रिकुटी, तीनों गुण कूटस्थ हो जाएगा, तब भगवान की विभूतियों से दिखाई पड़ेगी, अवगत हो जाएगा। महाराज के हो पूरी आगे की लाइनें भी बड़ी बढ़िया, ऐसे इस कर्म से साधना का स्तर था। मन करे याद कर लूं, लेकिन बहुत कोशिश किया, याद हुआ ही नहीं। जब गुरु महाराज का शरीर छूट गया, महाप्रयाण को प्राप्त हुए, जब जीवनी लिखने का समय आया तो हमने पता लगा कि पूरा भजन कहाँ है। तब हम सोचे ये कबीर साहब का भजन है तो खंजड़ी बजाने वालों से पूछना चाहिए। तो जौनपुर के खंजड़ी बजाने वालों से पूछा, छाओ छाओ फकीर गगन में कुटी, सुनाया, फिर सुन लिया। इस पूरे भजन का अर्थ अमृतवाणी के सेट में दे दिया। महाराज ने तो उतना ही सुनाया था, जीवन में तो हक नहीं देने का। महापुरुष साधना परक वस्तु कहीं से मिली ले लेते हैं। सिमट सिमट जल भरे तलावा, जिम सदगुण सज्जन पहियावा। वो अपने साधना पर जो योग साधना में सहायक है, ऐसी वस्तु कहीं पड़ी है वहां से उठा लेते हैं, और दूसरे प्रकार की वस्तुएं उनके चित्त पर असर करती नहीं। वो 36 राग तो रात भर चलती रही, एक भी सुनाई नहीं पड़ी। सुनाई वो पड़ी जो भजन में योग साधना में सहायक थी। मधुआपुर में 2 चतुर्मासा किया था, फिर लौट आए इधर मधुआपुर तरफ। लकड़ मंडी स्टेशन पर आए, वहां वही महात्मा वंशीदास जी के वहां आए। दम सम लगने लगा। तो पहली बार आए थे तो वंशीदास जी कहा करते थे, देखते हो ना ये जो 25 बीघा में धान बोया है, ये 25 बीघा में गेहूं बोया है, ये 10 बीघा में कलमी आम लगे हैं, बिन तप तेज कर बिस्तारा। देखा तो परमहंस जी दम लगावे कहा करे त्यागी महात्मा। वास्तव में गोचर भूमि थी, जमींदार पीरियड था, और कोई पशु अशु जाए तो डंडा लेके पिटाई करा के भगा दे। तो गांव भर के लोग जमींदार साहब से रोए गए। तो जमींदार साहब ने वो जमीन गरीबों को बांट दिया, 10-10 बीघा सबको बांट दिया। गरीबों ने जोत लिया। वंशीदास महाराज आग बबूला एकदम, ये ठकुरुए राक्षस हो गए हैं, कुंभकर्ण है, रावण है, मेघनाथ है, निशाचर पैदा हो गए, सब राम जी को भोग लगाने को भी नहीं छोड़ा थोड़ी सी। तब महाराज बोले बिन तब तेज कर बिस्तारा। तब ताके महाराज की ओर, बोले ठीक कहते हो। फिर न कहे कि ठाकुर बेईमान है। दोनों मिलके चिलम पिया, प्रेम से बात खत्म। त्यागी थे ना, थोड़ा बीच में मलाल आ गया था खेती वेती से, वो खत्म हो गया। दोनों महापुरुष चिलम पिए, आगे बढ़ गए।
उस खेती क्यारी से जान छूट गई वंशीदास जी की। वो थोड़ी सी वार्ता से पहले कहते थे ना, बिनु तपते जे कर बिस्तारा, और जब गरीबों में बांट दिया ठाकुर साहब तो लगे ठाकुर के गरियावे। तो महाराज बोले बिनु तपते जे कर बिस्तारा। तब ताके महाराज की ओर बोले ठीक कह रहे हो। तब तेज का विस्तारी दुनिया में कुछ खड़हर खड़ा कर लेना नहीं है, जमीन बढ़ा लेना नहीं है। तब तेज का विस्तार होता है हृदय में, देवी संपत्ति का विस्तार, आसुरी संपत्ति का ह्रास। बुद्ध ने विस्तार किया, आधा विश्व में बुद्ध की चर्चा है। यहाँ वालों ने अपना मंदिर और प्रॉपर्टी के चक्कर में पड़े सिमट गए सब। फिर आगे बड़े पहुंच गए वहीं मधुआपुर, उसी बेल के नीचे दूसरा चतुर्मास। फिर भगत लोग जुट गए, लगे कीर्तन करने। संडे को कीर्तन जरूर करें। कीर्तन चल रहा था, महाराज ने कहा बंद करो कीर्तन। देखो जंगल के उस पार से दुखी लोग आ रहे हैं, दो चार, इनका काम होगा नहीं। महाराज के पास दुखी सुखी पहुंच जाए, अब संत के पास न पहुंचे तो कहां पहुंचे। देखो दुखी लोग आ रहे हैं, उनका काम होगा नहीं। जिसके लिए आ रहे हैं वो व्यक्ति है नहीं दुनिया में। मैं न कहूंगा उनसे, तुम लोग कह देना। इतने में लालटेन दिखाई पड़ी, वो जंगल में प्रकाश आए। लोगों ने कहा महाराज पहले ही बता चुके हैं कि ये जो आ रहे हैं इनका काम होगा नहीं, जिसके लिए आए हो वो है नहीं। तो बोले लखनऊ में लड़का पड़ रहा था, सख्त बीमार था, उसके लिए आशीर्वाद लेने आए हैं। बोले महाराज ने ऐसा बताया, गए तो मरा पाए, वो मर चुका था, बाद में आए थे आशीर्वाद लेने। वो भी बहुत बड़े जमींदार थे जिनका लड़का था, कई गांव के मालिक। महाराज के पास हम बाद में पहुंचे, महाराज पहले ही से जानते थे कि वो है नहीं। उस समय हेजा का प्रकोप हो गया। एक मिश्रा जी थे, फॉरेस्ट के राजा, मनिकापुर स्टेट के वन विभाग के इस हिस्से के मालिक। तो सूखी लकड़ियां ला के महाराज के यहाँ गांज दिया करे, धूना जला करे 12 महीना, और जाड़े में गांव भर आके बैठे तापा करे। बोले गुरु महाराज धूने की सेवा मुझे मिले, मैं वन विभाग का हूँ, आरक्षक, ये सेवा मुझे मिलनी चाहिए। तो मिश्रा जी लाया करे अपनी बैलगाड़ी से लाद लाद के, और गाड़ी पर गाड़ी गिराया करे। 4 महीना तो किया सेवा। चैत में आया हेजा, कई गांव में हेजा का प्रकोप था। 2 लाश उस गांव से उठ गई, 4 लाश 3 लाश उस गांव से उठ गई। और मिश्रा जी के गांव में भी हेजा पहुंच गया, और कई लाश के साथ मिश्रा जी भी मर गए। महाराज को सूचना पहुंची, बोले महाराज आपके मिश्रा जी तो मर गए। तो महाराज बिगड़े भगवान के ऊपर, बोले प्रभु इतना सेवा किया हमारी और मर गए, तो साधु की सेवा करे से क्या फायदा। जो सेवा करे वो मरी जाए तो भाड़ में न जाइए सधुइया। पहले तो अपने को खरी खोटी सुनाए, फिर साधु की सेवा से क्या फायदा। जो सेवा करे वो मरी जाए। करे मर गया कि जियत है पता लगाओ।
दौड़ के गए लोग, वहां से 2 दूर था उनका जंगल दौड़ के 2 ट्रक के लड़के गए। बोले तो रोना पीटना लगा हुआ था, हल्ला किया तो चुप रहो कोई बुला रहा है। तो उनके मिश्रा जी के लड़के आए हैं, बोले क्या बात? बोले महाराज ने भेजा, मर गए कि जिया थे? बोले भैया खटिया के नीचे उतार दिया है, गौदान हो चुका है, क्या दस्त चालू है, बचने की बिल्कुल उम्मीद नहीं है। हम भाग्यशाली, हमारे पिताजी भाग्यशाली हैं जो गुरु महाराज ने याद किया। बस बोलो श्री गुरुदेव भगवान ने की जय।